हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप की कंपनी द इंडियन होटल्स के बारे में। डिटेल में हम इनके बिजनेस को समझेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि कंपनी कौन सी टॉप ब्रांड के अंतर्गत काम करती है और पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर जो कंपनी के लिए रहे हैं वो कैसे रहे हैं। रेवेन्यू को भी हम कवर करेंगे, साथ ही साथ प्रॉफिट को भी देखेंगे, एबिट मार्जिन, इन सभी को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले चलते हैं इनकी टॉप जो है वो ब्रांड कौन कौन सी हैं। अगर इसकी हम बात करेंगे तो देखिए, आप ताज देखने को आपको मिल जाएगा, ताज होटल्स वगैरह। उसके बाद सिलेक्शन आपको इनकी टॉप ब्रांड देखने को मिलेगी, विवांता, जिंजर, ट्री ऑफ लाइफ, ये इनकी कुछ टॉप ब्रांड हमें देखने को मिल जाती हैं जिसके अंतर्गत ये अपना होटल का बिजनेस जो है वो करते हैं। इसके अलावा चलते हैं वीडियो में आगे और बात करेंगे इनके पाइपलाइन की। तो देखिए, अगर हम ताज ब्रांड के अंतर्गत देखेंगे तो इनके जो टोटल ऑपरेशनल रूम हैं आप देखेंगे 13,152 रूम हमें देखने को मिलते हैं। अगर होटल्स की हम बात करते हैं तो 87 होटल्स इनके ऐसे हैं जो वो ताज ब्रांड के अंतर्गत काम करते हैं। अब फ्यूचर में आप देखेंगे इनकी पाइपलाइन को भी अगर हम ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर कंपनी का प्लान है 129 होटल को पहुँचाने का और साथ ही साथ 20,752 रूम पहुँचाने का ताज ब्रांड के अंतर्गत। उसके बाद जिंजर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कंपनी का अच्छा खासा पाइपलाइन हमें देखने को मिलता है और 103 होटल्स को पहुंचाने का प्लान है। और साथ ही साथ रूम्स की अगर हम बात करते हैं तो 10,385 रूम्स कंपनी का प्लान है फ्यूचर में पहुंचाने का। उसके बाद विवांता की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी एक अच्छा पोर्टफोलियो हमें देखने को मिल रहा है, गेटवे, सिलेक्शन और क्लेरिज की अगर हम बात करते हैं जो कि अभी लेटेस्ट में भी इन्होंने यूके बेस्ड लॉन्च किया है होटल्स, वहाँ पर आप देखेंगे ऑपरेशनल अगर देखेंगे तो 2 होटल्स इनके ऐसे हैं जो ये चल रहे हैं। और साथ ही साथ रूम्स का अगर नंबर आप देखेंगे तो 257 रूम्स इनके 2 होटल्स के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। अगर पाइपलाइन को अगर ऐड कर दें तो यहाँ पर 3 होटल्स क्लेरिज के अंतर्गत हमें देखने को मिलेंगे और 376 रूम कैपेसिटी हमें देखने को मिलने वाली है इनके इस ब्रांड के अंतर्गत। उसके अलावा आप देखेंगे ट्री ऑफ लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो ऑपरेशनल आपको 18 होटल्स देखने को मिलते हैं और 250 रूम के आसपास हमें यहाँ पर भी देखने को मिल जाते हैं। पाइपलाइन को अगर इंक्लूड कर देंगे तो यहाँ पर होटल्स की संख्या आपको 20 होती हुई नजर आएगी और लगभग 300 रूम्स के आसपास हमें देखने को मिलने वाले हैं। उसके अलावा फ्यूचर में कंपनी का क्या प्लान है, अगर इसकी हम बात करते हैं तो देखिए, कंसोल बेस पे अगर रेवेन्यू आप देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 25 में 8,565 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया है। अब कंपनी का प्लान है 2030 तक इस रेवेन्यू को इंक्रीज करके 15,000 करोड़ तक पहुंचाने का। पोर्टफोलियो की अगर हम बात करते हैं यानी कितने होटल्स इनके पोर्टफोलियो में है तो लेटेस्ट पे आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 25 में 380 होटल्स जो है इनके करंट पोर्टफोलियो में हमें देखने को मिलते हैं। फ्यूचर अगर आप देखेंगे तो कंपनी का प्लान है 700 होटल्स पहुंचाने का फाइनेंशियल ईयर, माफ़ कीजिएगा 2030 तक पहुंचाने का प्लान है। फाइनेंशियल ईयर नहीं है, कैलेंडर ईयर है 2030 तक। उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर हम बात करते हैं जो कि 17.5% के आसपास देखने को हमें मिलता है, 20% के आसपास पहुंचाने का कंपनी का प्लान है अगले जो है वो 5 सालों में। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कंपनी के प्लान तो काफ़ी प्लान एग्रेसिव हमें नज़र आ रहे हैं और साथ ही साथ आप देखेंगे कंपनी इन पर काफ़ी अच्छे से काम भी करती हुई नज़र आई है। अब चलते हैं रेवेन्यू, एबिटा, प्रॉफिट, इन सभी का नंबर हम कंपेयर करने वाले हैं पिछले कुछ सालों से। तो देखिए, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 24 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप रेवेन्यू का नंबर देखेंगे तो 6,952 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया था और फाइनेंशियल ईयर 25 में रेवेन्यू का नंबर आप देखेंगे 8,565 करोड़ हमें देखने को मिला है, यानी साल दर साल रेवेन्यू इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। वहीं अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 23 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से भी आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आया है। इनफैक्ट अगर आप कंपेयर करेंगे फाइनेंशियल ईयर 17 से आप कंपेयर करेंगे तब भी आप देखेंगे रेवेन्यू इनका लगातार इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। उसके अलावा फिर प्रॉफिट का अगर नंबर आप देखेंगे तो एक समय ऐसा था जब फाइनेंशियल ईयर 18 के आसपास मात्र 101 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कर रही थी, लेकिन आप देखेंगे वहां से लगातार कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आया। और फाइनेंशियल ईयर 25 के प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो 1603 करोड़ का कंपनी ने लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट किया है। एबिटा मार्जिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अच्छा खासा एबिटा मार्जिन हमें देखने को मिलता है 35% का, जो कि साल दर साल अगर कंपेयर करेंगे पिछले कुछ सालों से तो हमें अच्छा खासा इंक्रीज होता हुआ नजर आया। प्रॉफिट मार्जिन भी आप देखेंगे अभी ऑल टाइम हाई पे आपको देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल ईयर 25 में अगर प्रॉफिट मार्जिन आप देखेंगे 18% था जो कि इंक्रीज होता हुआ हमें नजर आया है। ओवरऑल वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो के माध्यम से 0.1 या 0.2% आपको जानकारी मैं दे पाया हूँ तो चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।